लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने है फेमस स्टैंड अप आर्टिस्ट मिस्टर हरीश खन्ना। क्या बात है? वाह, 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 वाह। ये अब आपके सामने इनका एक एक्ट पेश करेंगे। एक्ट वैक्ट कुछ नहीं है यार, मैं आया हूँ आप सबसे बातें करने के लिए। आपकी एक सुनूंगा, अपनी चार कहूंगा, बातों बातों में कॉमेडी भी होती रहेगी, है ना? बहुत जोक लिया तू मेरे भाई। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। क्या इंट्रोड्यूस किया तूने मुझे? बैठिए बैठिए। क्या हो, कोई प्रॉब्लम? आपको पता है वरना 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, वो भी रिस्की शेयर में। रिस्क में ही फायदा है, यही कहते हैं ना आप हमेशा। अरे अगले 2-3 सालों में सखी की शादी करनी है मुझे। 10 लाख का 50 लाख करना है, तब मैं सखी की शादी कहीं ढंग से कर पाऊंगा। रियली? हाँ, मतलब सखी की शादी को लेकर इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि तुमको हाइपर एसिडिटी हो रही है? सीरियसली राज? कांट बिलीव दिस, सीरियसली। मम्मी, मम्मी वंदू यहाँ आई। अरे तुम मतलब क्लिनिक से डायरेक्ट चली आई यहाँ? मतलब मैं वेट कर रहा था, तुम रुकी ही नहीं, फोन भी नहीं उठा रही हो। हाँ मतलब मुझे फिक्र हो रही थी इसीलिए। अच्छा, वंदू की फिक्र हो रही थी तुझे? हाँ। और वंदू को तेरी कितनी फिक्र हो रही थी ये सोचा? पिछले कुछ दिनों से कितना वियर्ड बिहेव कर रहे हो तुम राजू। विद्या, मैं बहू को परेशान करके रख दिया अपनी बेवकूफी वाली हरकतों से। राजू, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तूने शादी का कार्ड छुपाया क्यों? क्योंकि अगर मैं उन लोगों की शादी में गया तो मुझे भी उन्हें सखी की शादी में इनवाइट करना पड़ेगा। मैं गेस्ट लिस्ट को कंट्रोल में रखना चाहता हूँ मम्मी। लो इसकी सुनो, लड़का अभी ढूंढा नहीं, गेस्ट लिस्ट बनानी शुरू कर दी। अरे आप लोग समझते नहीं हो, मैंने अभी से प्लानिंग नहीं की ना तो सखी की शादी में ढंग से नहीं कर पाऊंगा। मेरी शादी बाबा ने लोन लेके की थी, क्या फायदा हुआ? देखो, शादी के खर्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटी के बारे में सोचना, कि बेटी इंडिपेंडेंट रहे और अपने फैसले खुद ले सके, समझे? वो सब तो कर ही रहा हूं मैं पापा। सखी के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सखी की शादी ऐसे सस्ते ढंग से करूंगा। और मैं कितना खुश था कि मैंने सारी प्लानिंग करके रखी है, सखी की शादी के लिए 15 लाख जोड़ कर रखे, लेकिन अब पता चला ये 15-20 लाख से ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। राज, अपने से ज्यादा रईस लोगों से खुद को कंपेयर करेंगे ना तो उनके पैसों के सामने हमारी कितनी भी सेविंग हो, खर्चे के लिए हमने कितने भी पैसे जोड़े हो, हमेशा कम ही लगेंगे। हम खर्चे उस हिसाब से करेंगे जैसी हमारी हैसियत है। हाँ, क्या बातें कर रही हो तुम? हाँ, ऐसे 15-20 लाख में शादी करेंगे ना तो फिर लोग क्या कहेंगे? राजू, लोगों के बारे में सोचने के बजाय ना तू उसके बारे में सोच जिसकी शादी होने वाली है। अरे वो क्या सोचती है ये भी तो सोच। अरे वही तो सोच कर बोला। दूसरों की ये महंगी महंगी शादियों के वीडियोस देखकर सखी खुद बोल रही थी कि क्या बात है, शादी हो तो ऐसी, ये बोला है उसने, मैंने अपने कानों से सुना है, तो मैं समझ गया हूं उसके भी अपने सपने हैं। अब क्या मैं उसे ये कहूं कि सॉरी है बेटा, तुम्हारे डैडी तुम्हें ऐसी शादी नहीं दे सकते, ऐसे बोलूं मैं?
अरे राजू, तू भी क्या दिमाग खपा रहा है छोटी छोटी बातों पे? टेक्नीशियन को बोला खत्म करना यार। खामा 4-5 हजार का बिल बनाएगा हूँ, उससे अच्छा वही पैसे मैं कहीं इन्वेस्ट करके उस पर कुछ रिटर्न्स कमाऊं। दादा बताया मेरे को मम्मी ने कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है आजकल। वैसे कितना पैसा खड़ा करने की सोच रहा है तू 2 साल में? 2 साल में 50 लाख खड़े करने हैं दादा। अरे तो मेरे को बोलना, मैं देता हूँ आइडिया। मनोज, तेरे आइडियाज तेरे पास ही रहने दे, इन्हें राजू से दूर ही रख। लो। स्मार्ट सिस, पैसों को लेकर लोग इतना टेंशन में क्यों रहते हैं? क्यों? तू नहीं रहा था जब नामकरण वाले दिन पापा ने तेरे हाथ से मामा का दिया हुआ लिफाफा ले लिया था? ओह हाँ, वो मेरे पैसे थे। पापा ने क्यों लिए? वो बड़े लोगों की आदत होती है, इसीलिए बच्चे बड़े होकर मम्मी पापा से पैसे वसूल करते हैं। पैसा जरूरी चीज होती है बुद्धू ब्रो। ये दुनिया पैसे की बैटरी से चलती है। पैसा कम मतलब बैटरी कम, समझे? बाय राज। बाय बाय। ओ तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो एक सालसा पार्टी का केटरिंग ऑर्डर मिला था, तो जो क्लाइंट है ना वो मुझे अपने सारे गेस्ट से मिलवाने वाला है। तो तुम वैसे सालसा ड्रेस पहन कर जाओगी? सालसा पार्टी है, वहाँ पे सलवार सूट पहन के जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? हाँ ना तो क्या क्या राजू? पॉइंट है, पॉइंट है। अब वैसे अच्छी दिख रही है। बाय बाय डैडी। बाय 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 बाय। हैप्पी जर्नी। ओ, एक मिनट, ये क्या बैग बगीचा लेकर कहाँ जा रही हो तुम? शिमला अपने दोस्तों के साथ। एक मिनट, शिमला ये कब डिसाइड हुआ? किससे पूछा? मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। परमिशन किसने दी? नहीं पूछा। हाँ? क्योंकि मैंने परमिशन मांगी ही नहीं, ऐसे ही सबको हाँ बोल दिया। क्या क्या लेकिन अरे ऐसे कैसे? डैडी सब जा रहे हैं, अगर मैं अकेले ना कहूंगी तो लोग क्या कहेंगे? पॉइंट है सखी, पॉइंट है। हैप्पी जर्नी, एंजॉय कर। ये क्या किया तुमने? कॉलेज जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली आज फ्रेंच डेलीगेशन है ना, हाँ? तो हम सब ने सोचा कि हम अपना फेस ऐसे फ्रांस के फ्लैग की तरह पेंट करेंगे। ये क्या क्या चल क्या? ये पेंटिंग करने की क्या जरूरत है? मतलब ये कैसा बेवकूफ आइडिया ये? डैडी सब लोग करके आएंगे, अगर मैं नहीं करके आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे पॉइंट है छोटे, पॉइंट है। लोग क्या कहेंगे? वैसे तू दिख भी एकदम मस्त रहा है, एकदम छावा। एक मिनट दादा, क्या पॉइंट है लगा रखा है? ये इन बच्चों को तो अपनी अक्ल होनी चाहिए ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर ऐसी बेवकूफी करते रहेंगे। ये शिमला जा रही है बिना पूछे, इससे तो पूरा फ्रांस का फ्लैग बना दिया फेस पर। एग्जैक्टली। तो तू क्या बेवकूफी कर रहा है? इस तरह पैसे बचा रहा है, रिस्क लेकर बड़ा पैसा बनाने की सोच रहा है। किस लिए? सखी की महंगी शादी करवाने के लिए, धूमधाम से। क्यों? और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि तुम चाहते हो या फिर वंदू चाहती है, बल्कि इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। और कौन है ये लोग राज, जिनकी चिंता में तुम खुद को परेशान कर रहे हो? आएंगे क्या तुम्हारी ईएमआई पे करने, तुम्हारा लोन चुकाने या तुम्हारी जरूरत में पैसे खर्च करने? हाँ डैडी, माना कि मैंने एक एक्सपेंसिव शादी का वीडियो देखकर कहा था कि शादी हो तो ऐसी, पर मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे डैडी अपनी हालत खराब करके पैसे इकट्ठा करे और मेरी शादी वैसे करा के दे। और वैसे तो मैं प्राइवेट जेट देख के भी कहती हूँ कि लाइफ हो तो ऐसी, बट ये थोड़ी ना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे जेट खरीद के दे दो। वो तो मैं खुद कमाऊंगी और खरीदूंगी। क्या बात? शादी सिर्फ एक फंक्शन है डैडी, लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, हमें जज करने के लिए नहीं। हमारे भाई बहन बहुत समझदार है। राजू काका ये बात क्यों नहीं समझे? वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास इंसान पैसे बचाने के लिए 2 घंटे एसी चलाकर फिर बंद कर देता है।
शैम्पू की बोतल में पानी मिलाकर उसे डबल कर देता है। टूथपेस्ट की ट्यूब को बेलन से फ्लैट करता है। पर बेटी की शादी में दुनिया को दिखाने के लिए भारी लोन लेने को भी तैयार हो जाता है। वो तो अच्छा है कि वंदू चाची हर चीज बैलेंस कर देती है। और पापा हमेशा कहते हैं ना राज, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। अगर पैर के हिसाब से चादर को फैलाने लगोगे तो चादर फट जाएगी। हाँ, ये बात तेरे और मेरे पिताजी बिल्कुल 100% सच कहते हैं। ये सब महंगी शादी करते हैं, इस चक्कर में मैंने बच्चों के फ्यूचर के लिए रखे हुए पैसे रिस्की मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दे दिए। राजू टेंशन मत ले, चिल कर, तेरा कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है। अरे क्या चिल मार दादा, चेक दे दिया मैंने। कौन सा चेक? ये वाला? हाँ। सॉरी, पर ये चेक इन कैश नहीं हो सकता। हाँ? वो क्या है, मैंने मिस्टर खन्ना को फोन करके कह दिया कि हमारे म्यूचुअल फंड्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बंधु, थैंक यू। अब समझा राजू, शादी को 2 पहियों की गाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर एक पहिया जरा सा भी इधर उधर जाने लगे ना तो दूसरा पहिया उसे संभालता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चल अभी ज्यादा टेंशन मत ले और वो टेक्नीशियन को बुला, जरूरी चीजों पे खर्चा करना पड़ता है राजू। पर डैडी, मेरी शादी तक ना थोड़े पैसे जोड़ लेना, जैसे हर्षद अंकल ने बोला था ना, वैसे मुझे मेरी शादी में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए एंट्री मारनी है। बड़ा मजा आएगा। जरूरी खर्चे करने पड़ेंगे ना। कि अपनी शादी पर अगर तुम्हें पैसे खर्च करने हैं ना, तो तुम अभी से पैसे जोड़ना शुरू कर दो। 10-12 साल तो है ना तुम्हारी शादी में, क्योंकि देखो हम माँ बाप अपनी तरफ से तुम्हें बेस्ट ही देंगे, खर्चा करने में भी हम हेल्प करेंगे, लेकिन बेफजूल का खर्च बिल्कुल नहीं। समझा? डैडी ने जो सेविंग्स की है ना, वो हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए, बाकी खर्चा हमें ही करना है। ओके, सो मुझे मेरे शादी के लिए अभी से ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग शुरू करनी होगी, राइट? यस, अब जाओ मुंह धो लो। हाँ हाँ प्लीज, क्या अजीब लग रहा है तू। सो मैं अभी मुंह धोकर आता हूँ। मैं भी शिमला जाके आती हूँ। और मैं यहीं पे सालसा करती हूँ। ओके, वेरी गुड। क्या है ना भाभी, 2 महीने पहले मैंने और मेरे परिवार ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि हम मुंबई जैसी मस्त मायावी नगरी, शाही दर्शन जैसी सरस सोसाइटी और वागले, अग्रवाल, जोशीपुरा जैसे सुंदर परिवारों के साथ वो 25 दिसंबर वो जीसस भगवान का बर्थडे है, जीसस जयंती, वो क्रिसमस। हाँ, क्या क्रिसमस। अच्छा, क्रिसमस भाई वो होता ही नहीं तो हमने गामड़े में तो होता ही नहीं ना, पर अभी चांस मिला है तो चांस पे डांस ना करे वो हम थोड़ी है ना। तो फिर तो मैं ना ये स्पेशल डील के लिए एक स्पेशल चीज लाई हूँ। दिखाओ? हाँ दिखाओ। ठीक है दिखाती हूँ। रुक धीरज। अच्छा ओके, ठीक है दिखाओ। ये है वो दादी वाला दादा होता है ना, वो वाला है। देखो सांता क्लॉज है। आओ हेंटा दादा ये वाला वो है। और ये अपने टोपी। वाओ नाइस। और ये देखो ये वो हेंटा दादा, वो खड़े रहता ना वैसे हेंटा दादा। अच्छा खड़े रहना हो तो फिर हाँ। और वो जो होम है ना है, वो अगर रात को हुआ तो क्या करने का, तो ये देखना। अरे वाह, लाइट कैसे लगाई? तो फिर मस्त है ना, मंदिर की लाइट लगा दी है मैंने। अच्छा, अरे वाह वेरी नाइस। तो मैंने क्या किया है कि आपकी जिंदगी आसान कर दी, नहीं है ना? करेक्ट। कैसे? अरे आपको मार्केट से सब लाना पड़ता ना, मैं मार्केट से सब ये सब लेके आई हूँ, मार्केट से अच्छी क्वालिटी और आते दाम में, है ना? तो आप खरीद लेना और आपको बता देना कि हथौड़ी के पास ये सब है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बता दो कहना। हाँ
करा। हाँ अरे वाह परफेक्ट। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इस बार का वो जो है ना वो क्रिसमस क्या झोलसा करेंगे ना, झोलसा पड़ जाएगा, झोलसा। मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी, मुन्ना भाभी। सॉरी। अरे परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का सादर प्रणाम। वन्ना भाभी, आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि 31 दिसंबर की रात को यादगार बनाने के लिए मैंने आपके सम्मान में, केवल और केवल आपके सम्मान में, एक मशहूर कॉमेडियन को हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया है। सब तूने वन्ना अभी के सम्मान के लिए किया है, तो हम लोग क्या उधर अपमान करवाने के लिए जाएंगे? हैं? गलत? वो तू जाने, वैसे तू तो है ही अपमान के लायक। दक्कू अंकल, वो कॉमेडियन का नाम तो बताओ। हाँ ओके, उसका नाम है मशहूर कॉमेडियन डी हरीश खन्ना। लेट्स गो दक्कू अंकल, यू आर ग्रेट। थैंक यू। मजा आ गया, मजा आ गया। हरीश खन्ना? हरीश खन्ना? क्या? हरीश खन्ना? यस। क्या हुआ डैडी, आप उन्हें जानते हैं? हाँ? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे जानना भी नहीं है। जानना भी नहीं है? डैडी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस, यू मस्ट नो हिम। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ डैडी। मी टू। बेटा तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं इस हरीश खन्ना को हमारी सोसाइटी फंक्शन में नहीं आने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। देखो भाई। यस। इतना बड़ा निर्णय अपने आप ही ले लिया। हाँ, सोसाइटी मेंबर से पूछना जरूरी नहीं समझा आपने? राजेश भाई, पूछा ना, इस पंटर से पूछा, इसने हाँ भी बोला। ए पंटर, बोलना। मेरे को पूछा था इसने, हाँ बोला था मैंने। क्या हर बार हम लोग वो नाच गाना वो सब करते हैं, इस बार थोड़ा अलग है ना, थोड़ा हंसना हंसाना हो जाएगा, मजा आएगा थोड़ा, है कि नहीं? ऑफ कोर्स। नहीं मतलब हंसने हंसाने की बात है तो फिर I mean, हम है ना बाहर से किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? मतलब मैं खुद जाके परफॉर्म कर। चल मेरी बात छोड़िए दक्कू भाई, ओ टैलेंट की खान है यहाँ पर, मतलब इनके जैसा कॉमेडियन हो तो क्या जरूरत है किसी को बुलाने की। दक्कू भाई स्टेज पर जाकर सिर्फ खड़े भी रहेंगे ना तो भी ऑडियंस पे लोग ऐसे कुर्सी पर हंसते हंसते गिर जाएंगे। थैंक यू। नहीं सीरियसली कह रहा हूँ दक्कू भाई। अरे वैसे राजेश भाई, परम पूजनीय वन्ना भाभी के बाद आपने मेरे टैलेंट को पहचाना, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू। अबे खुले हुए गोलगप्पे स्टेज पे खड़े रहने से लोगों को हंसी आए ना तो उसे कॉमेडियन नहीं जोकर बोलते। जोकर। और राजेश भाई, आपने मुझे जोकर बोला? नहीं जोकर को दक्कू भाई बोला। नहीं मेरा मतलब है दक्कू भाई ने लास्ट ईयर क्या मिमिक्री की थी। अरे सबकी आवाजें मतलब एक जैसे लग रही थी। क्या बात है, मतलब इस साल भी तो कर सकते हैं ना वो। और घर का आर्टिस्ट है, फ्री आर्टिस्ट है, कामों का बाहर से महंगा आर्टिस्ट बुलाओ, हम पैसे खर्च करो। खर्चे से याद है, वो हरीश खन्ना कितने पैसे ले रहा है? कितना क्या कर रहे हैं आप? पैसा बोलिए ना। राजेश भाई, हाँ जितना वो नॉर्मली चार्ज करता है उससे बहुत ही कम, क्योंकि सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के इस ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ने अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज किया और उसे मात्र 5 लाख।
हाँ क्या? अरे हो क्या? क्या मात्र 50,000 में रेडी कर लिया है। सिर्फ 50,000, दैट इज इट। यू आर ग्रेट दक्कू अंकल, वेरी गुड वेरी गुड। अरे क्या गुड़, क्या खा गुड़? गुड़ नहीं, गुड़ गुड़ गोबर। कमाल कर रहे हैं आप। आपको क्या ये क्या कर रहे हैं आप? 50,000 रुपए सिर्फ मात्र केवल ओनली नहीं होते। कितनी बड़ी रकम है आपको अंदाजा भी है? सोसाइटी के फंड का पैसा है ये। अरे जरूरी चीजों पर खर्च होना चाहिए, ऐसी फालतू चीजों पर खर्च करने के लिए मैं हरगिज परमिशन नहीं दूंगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी सोसाइटी का इंपॉर्टेंट मेंबर हूं। अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं हंगामा खड़ा कर दूंगा, मैं अनशन शुरू करूंगा, धरने पर बैठ जाऊंगा। राज, यहाँ आकर बैठो। क्या हुआ है? क्या? इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? हाँ? अब मुझे एक और पैंतरा आजमाना पड़ेगा। क्या है, मैं हमारी साई दर्शन हाइट्स को लेकर ना सबसे ज्यादा सेंटी होता। सीरियसली मैंने आज तक कभी इसे दिखाया नहीं, इतने सालों से हम यहाँ रह रहे। ये जो है ना दक्कू भाई, ये भी कुछ नहीं है, मैं इनसे कहीं ज्यादा सेंटी आवाज भी चलेगी मेरी। क्या बात कर रहे हो आप? अरे होमी टूरिज्म हेड सोसाइटी के लिए आपसे ज्यादा मैं सेंटी हूँ। नहीं हो, प्रूव करके बताइए। कैसे? ये जो सोसाइटी के 50,000 आप पे जो खर्च कर रहे हैं ना फालतू का, वो शो कैंसिल करके बताइए। कर दिया। वादा कीजिए। पक्का वादा। क्यों? वादा भी निभाया, शो भी कैंसिल किया और प्रूव भी कर दिया। आप मुझसे ज्यादा आई लव यू। आई लव यू टू दक्कू भाई। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मोर, आई लव यू वेरी मोर। नहीं, आपसे ज्यादा मैं। आपने क्या कर दिया यार? क्या किया? आपने उनकी बातों में आकर शो क्यों कैंसिल किया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है डैडी कि आप ये शो कैंसिल करने के लिए इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? I love you, दक्कू भाई, I love you, I love you। मतलब आप नहीं एक ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट है, आप ग्रेटेस्ट सेक्रेटरी है। I love you। No, I love you more। नहीं 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 हरीश भाई, अरे मुझे आपके शो करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है हरीश भाई तो मैं आपको शो करने के लिए बोलता ही क्यों? हाँ तो फिर मेरे शो करने से किसको प्रॉब्लम है? एक सिद्धांतवादी, उसने अपनी बातों में मुझे भी उलझा लिया और मजबूरी में आपका शो मुझे कैंसिल करना पड़ा। वो हरीश भाई दरअसल हुआ यूं कि कौन है वो सिद्धांतवादी? उसका नाम है राजेश वागले। राजेश वागले? राजेश वागले? जी। राजेश वागले, वो जिसका घर का नाम राजू है, जो अपनी फैमिली के साथ पहले दादर रहते थे। हरीश भाई, ये सब आपको कैसे पता? पुराना कनेक्शन है, कभी और बताऊंगा आपको। फिलहाल तो आपके लिए सिर्फ इतना कि ये शो कैंसिल नहीं होगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत इस शो को कैंसिल नहीं कर सकती।
31 दिसंबर को मैं आपके सोसाइटी में परफॉर्म करूंगा, ओके? लेकिन हरीश भाई मेरी बात, ओह माय गॉड, फोन काट दिया? ये आपने आप कटा? काट गया है? राजेश भाई नहीं चाहते कि ये शो हो, और हरीश किसी भी हाल में शो करना चाहता है। नहीं, राजेश भाई और हरीश के बीच कोई लफड़ा तो नहीं? ये लफड़ा है क्या? हेलो, पहचान कौन? नहीं पहचाना कौन? देखा कैसे पहचानेगा यार, बरसों हो गए हमें मिले हुए। एक वक्त था जब हमारा मिलना मिलाना होता रहता था, और आज आलम यह है कि तू मेरी आवाज तक नहीं पहचान रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, दोस्तों के बीच में ऐसी दूरी अच्छी बात नहीं है। एक काम करते ही ये दूरी मिटा देते, ठीक है? 31 दिसंबर को मैं तेरे सोसाइटी में परफॉर्म करने आ रहा हूं, मैं तेरे घर पे आऊंगा तुझसे मिलने। हरीश, अरे क्या बात है, पहचान लिया? जियो मेरे दोस्त। तो ये तय है, 31 दिसंबर को पहले तेरे घर पे, उसके बाद शो पे मिलते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.